यहाँ पर 2.8 का इकोनॉमी रेट दिखाते हुए, और इनके लिए देखा जाए तो फील्डिंग इस प्रकार से है जो अभी भी आक्रामक बनी हुई है कि केवल तीसरा खिलाड़ी सर्कल के बाहर जो खड़ा है वो पॉइंट बाउंड्री पर है। अगली गेंद ऑस्टिन के बाहर से लेट कट करने के लिए गए, किनारा देते देते रह गए गेंद कीपर के हाथों में। 135 की गति से डाली गई है गुडलैंड की लंबाई की, ऑस्टिन के थोड़ा बाहर डाली गई एंगल के साथ गेंद थी। बल्लेबाज को लगा यहाँ पर गेंद को ढकेल कर सिंगल निकाला जाएगा, लेकिन गेंद और बल्ले का लगभग संपर्क हो जाता, लेकिन यह संपर्क विकेट दिलाने वाला हो सकता था। ब्रेसवेल के लिए गेंदबाजी होती रहेगी शार्दुल ठाकुर की तरफ से। थर्ड मैन फाइनल बाउंड्री पर खिलाड़ी खड़े होने के अलावा केवल डीप पॉइंट पर खिलाड़ी है, उसके अलावा स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं, मिड विकेट पर भी कोई खिलाड़ी नहीं है, खाली इलाके हैं। 4 खिलाड़ी फिलहाल बाहर खड़े होने की अनुमति पाते हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट से एक स्लिप के साथ गेंद ऑस्टिन के बाहर, गुडलैंड की गेंद ड्राइव किया, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर एक और बार विराट कोहली की। रोहित शर्मा भी यहाँ पर प्रभावित होकर तालियां बजाते हुए, अभिवादन करते हुए, हाथ मिलाकर यहाँ पर विराट कोहली का रोहित शर्मा ताली देते हुए, और सूर्य कुमार यादव भी यहाँ पर, क्योंकि इस गेंद पर लगभग चौका लिखा हुआ था। जिस प्रकार से ड्राइव और गैप में गेंद चली जाती, पॉइंट पर काफी दूर खिलाड़ी मौजूद हैं, गैप में गेंद जाती तो निश्चित रूप से 3 रन थे, लेकिन उसे भी बचा लिया गया। यहाँ विराट कोहली की इस प्रकार की ये दूसरी बार सर्कल के अंदर रन बचाने के लिए फील्डिंग होती हुई। अगली गेंद लेकर दौड़ेंगे चौथी गेंद के साथ बाएं हाथ के ब्रेसवेल के लिए तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर। ओवर द विकेट से गेंद ऑस्टिन की लाइन की गुडलैंड की टिप्पा गिरकर सीधी हुई गेंद बल्लेबाज ने पूरी तरीके से ब्लॉक करना पसंद किया। एक और डॉट आता हुआ 15वें ओवर में 28 पर 5 न्यूजीलैंड का स्कोर है। उसको आपको बता दें ये रायपुर वनडे हैं जो कि फिलहाल आज 21 जनवरी के दिन पर खेला जा रहा है। इसके बाद 2 दिन के अंतराल पर 24 तारीख को आखिरी एक दिवसीय मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। लगातार भारत और न्यूजीलैंड के मैचों की लाइव कमेंट्री आपको यहीं सुनने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नोटिफिकेशन के बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप ही को सूचना आ जाती है लाइव मैच शुरू होते ही पहली गेंद के साथ आप हमारे साथ जुड़ जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको भारतीय टीम की गेंदबाजी पसंद आ रही है। यहाँ पर धारदार गेंदबाजी है, पहनेपन के साथ लगातार पावर प्ले में शमी और सिरज के बाद अब पांड्या और शार्दुल ठाकुर लगे हुए हैं, और अब वापस आना यहाँ पर कहीं ना कहीं पसंद करेंगे सिरज और शमी भी पाई अंत करने के लिए। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में बाउंसर धीमे गति से, बल्लेबाज बहुत जल्दी घूम गए, गेंद पर अच्छे टाइमिंग के साथ रन नहीं बना पाएंगे, एक ही रन आ पाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा जल्दी घूमते हुए लेग स्टंप के बाहर निकल रही गेंद को काफी ज्यादा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेला, जो साथ पॉइंट खेल सकते थे, लेकिन एक और रन आता हुआ केवल यहाँ पर बल्ले के ग्लव से निकला हुआ ये रन है। 29 पर 5 ये न्यूजीलैंड का स्कोर है। 15वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल 5 रनों पर हैं, ग्लेन फिलिप्स 8 रनों पर हैं। दोनों के बीच में लगी पार्टनरशिप 14 रनों की है 26 गेंदों में, और शार्दुल ठाकुर फिलहाल अपनी गेंदबाजी के साथ वापस लौटेंगे। अपने पहले स्पेल में चौथा ओवर पूरा करना यहाँ पर चाह रहे थे, और अपनी आखिरी गेंद के साथ जब वापस आएंगे इनको इस छोर से आराम दिया जा सकता है। वापस आ सकते हैं इस छोर से मोहम्मद शमी, क्योंकि अब रोहित शर्मा फुल अटैक मोड में होंगे। यहाँ पर अब आखिरी के कुछ विकेट बचे हैं, इन्हें निपटा कर पारी का अंत करना चाहेंगे, 100 रन के आसपास निपटाना चाहेंगे न्यूजीलैंड की टीम को। देखना है कि उस प्रकार से सफल होती है भारतीय गेंदबाजी। अगली गेंद शार्दुल की फुल लेंथ गेंद सीधी बाउंड्री पर जड़ दिया गया ग्लेन फिलिप्स की तरफ से। यह ताकतवर चौका है, पूरी तरीके से आक्रामक हुए ग्लेन फिलिप्स, बल्ले के नीचे आई है मध्यम गति की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, पिछले हाथ की ताकत का इस्तेमाल करते हुए सीधी बाउंड्री पर सबसे सुरक्षित इलाके में सबसे तेज बाउंड्री पर यहाँ पर ये चौका लगा दिया। और यहाँ पर क्योंकि सारे खिलाड़ी स्क्वायर ऑफ द विकेट खड़े थे, प्रोटेक्शन के लिए सीधी बाउंड्री पर कोई लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी नहीं था, यह ताकत और चौका ले जाएगा न्यूजीलैंड के स्कोर को 33 रनों पर 5 विकेटों के नुकसान पर। 15वें ओवर के बाद 5 चौके आ चुके हैं। माइकल ब्रेसवेल 5 रन पर हैं, ग्लेन फिलिप्स 12 रन पर हैं। दोनों के बीच में लगी पार्टनरशिप फिलहाल अब देखिए जाए 18 रन की हो चुकी है, जो इस पारी की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। 6ठे विकेट की लगी ये पार्टनरशिप है, लेकिन ये खिलाड़ी हौसले नहीं हार रहे हैं। खास करके माइकल ब्रेसवेल को हम देख पा रहे हैं अब जिस प्रकार की परिस्थिति में पिछले मुकाबले में थी उनकी टीम, उससे बाहर निकालकर जब वो 300 के आगे टीम को ले जा चुके थे, उससे जो आत्मविश्वास बढ़ा है वो उनके बैटिंग में नजर आ रहा है। फिलिप्स हालांकि थोड़े निराश नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोअर ऑर्डर में आते हुए नंबर 6 के खिलाड़ी हैं, और जानते हैं कि अगर ऊपर से रन बनते तो परिस्थिति और आसान हो सकती थी, लेकिन वो खिलाड़ी ऊपर से उस प्रकार का प्रदर्शन नहीं दे पाए हैं, इस बात से नाखुश नजर आते हुए। अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज ब्रेसवेल के लिए, ये गेंद लेग स्टंप की लाइन में पैड पर आई गेंद, बल्लेबाज ने पैड पर से फ्लिक कर दिया, आसान गेंद पर से आसान सिंगल, बल्लेबाज को ले जाएगा 1 और रन की मदद से 6 रनों पर, और फिलिप्स के पास वापस स्ट्राइक आ जाएगी। तो फिलिप्स यहां पर लड़ाकूपन दिखाने के इरादे के साथ बैटिंग करते हुए अपनी बैटिंग को लगातार जारी रखेंगे। ग्लेन फिलिप्स अपनी बल्लेबाजी में 3 चौके इससे पहले लगा चुके हैं, और भारत में आकर अब देखा जाए तो इनकी पहली बड़ी श्रृंखला यह नजर आ रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हो रहे हैं ये 3 वनडे के बाद T20 श्रृंखला में भी हिस्सा लेते नजर आएंगे। और अगर T20 की बात की जाए तो ग्लेन फिलिप्स का T20 में बेहतर रिकॉर्ड है, 56 T20 मैचों में 1400 रन है, 33 का औसत और 148 का खतरनाक स्ट्राइक रेट है। इसमें इनके 2 शतक भी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैचों में शतक नहीं है, लेकिन T20 में यहाँ पर लगातार इनके 2 शतक आ चुके हैं। वर्ल्ड कप का 1 शतक है। अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से 2 स्लिप के साथ ये गेंद मिडिल लेग स्टंप की लाइन की गुडलैंड की लंबाई पर, बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया लेग साइड में,
शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद के पीछे जाकर जब तक गेंद को रोकने वाले थे मिस फील्डिंग कर गए हैं सिराज, जो कि रोक सकते थे गेंद को आसानी के साथ। मिस फील्डिंग करने पर बल्लेबाजों को एक और रन भागने का यहाँ पर समय देते हुए, और 2 रन शायद जहां बल्लेबाज भागने ही वाले थे, तीसरा भी भाग चुके हैं फिलिप्स स्ट्राइक से हटते हुए, और ब्रेसवेल को स्ट्राइक मिलती हुई। पैड पर आई आसान गेंद एक और बार बल्लेबाज ने हल्के हाथों से फ्लिक किया, ज्यादा जोर से मारने का इरादा नहीं था, लेकिन गेंद को जिस प्रकार से फिसलते हुए रोकने के लिए गए सिराज, यहाँ पर सही टाइमिंग अपने डाइव के साथ नहीं लगा पाए, फिसलते हुए गेंद उनके सामने से निकल गई एक और एक्स्ट्रा रन के लिए। ग्लेन फिलिप्स यहाँ पर स्ट्राइक से हटते हुए 3 रन आ चुके हैं, सामना करते रहेंगे माइकल ब्रेसवेल अपनी बल्लेबाजी से हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी का, जो कि लगातार चौथे ओवर में आ चुके हैं। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए माइकल ब्रेसवेल के लिए। एक स्लिप के साथ ये गेंद ऑस्टिन के बाहर से गुडलिन की लंबाई, बल्लेबाज ने गेंद को छोड़ दिया, पूरी तरीके से जाने दे दिया कीपर के हाथों में एक और डॉट के लिए। तो न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी यहां पर अभी भी संभाली जा पा रही है। 30 गेंदों में 22 रन की पार्टनरशिप है, सम्मानजनक स्कोर तक ले जाकर अपने गेंदबाजों को रन डिफेंड करने लायक रन देना चाहेंगे न्यूजीलैंड की टीम के बाकी बचे खिलाड़ी, जिसमें गेंदबाज भी आते हैं, उन्हें भी अपने लिए खुद रन लगाने पड़ेंगे ताकि उन रनों का बचाव करते हुए वो एक मैच बना पाए। मुकाबले में भारत को भी न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी की तरफ से टक्कर दूसरी पारी में मिल सकती है, लेकिन अगर एक बहुत ही छोटा स्कोर होगा और एक बहुत ज्यादा यहाँ पर आसान स्कोर पर न्यूजीलैंड को रोका जाता है तो रन चीज करना भी उतना ही आसान होगा। अगली गेंद ऑस्टिन के लाइन के बाहर, फुल लेंथ गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट बाहर निकाला, रक्षात्मक अंदाज के साथ आगे आकर गेंद को ब्लॉक किया, एक और डॉट आ चुका है। 16वें ओवर में 37 पर 5 न्यूजीलैंड का स्कोर है। 15 पर फिलिप्स हैं, ब्रेसवेल 5 रनों पर है। हार्दिक पांड्या अपने चौथे ओवर में गेंदबाजी जारी रखेंगे। 12 रन खर्च चुके हैं, 1 विकेट निकाल चुके हैं। तेज गेंदबाजी लगातार यहाँ पर हार्दिक पांड्या की ओर से, मध्यम गति की तेज गेंदबाजी और उससे अलावा देखा जाए तो उछाल भरी गेंदबाजी हो रही है, जो कि बल्लेबाज को लगातार दुविधा में रख चुकी है। देखना है इस ओवर में अभी तक उस प्रकार का बाउंसर नजर नहीं आया है, शॉर्ट पिच गेंद नजर नहीं आई है। बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी को तो तैनात रखा गया है स्क्वायर कट मारने के लिए, अगर ब्रेसवेल जाते हैं जो पसंद करते हैं उस दिशा में रन बनाना, और अब हम देख रहे हैं गेंद को इस प्रकार से डाला जा सकता है जिसके लिए डी स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी को भेजा जा रहा है। बाउंसर आ सकता है ब्रेसवेल के लिए। ओवर द विकेट से एक स्लिप के साथ ये पांड्या की गेंद ऑस्टिन के बाहर निकल रही एंगल के साथ, ये गुडलिन की लंबाई की गेंद, बल्लेबाज ने छोड़ दिया, गेंद को जाने दे दिया कीपर के हाथों में, और एक और डॉट आता हुआ। बल्लेबाज ने यहाँ पर देखा जाए तो सामने से गेंद को छोड़ दिया है, और 37 पर 5 न्यूजीलैंड का स्कोर है। माइकल ब्रेसवेल 5 रन पर नाबाद हैं, ग्लेन फिलिप्स यहाँ पर 15 रन पर नाबाद हैं। हार्दिक पांड्या चौथे ओवर में गेंदबाजी कंटिन्यू करते हुए 3.13 का इकोनॉमी रेट, और हम देख रहे हैं इस दौरान फिलहाल बाउंड्री लाइन पर खड़े मोहम्मद शमी यहाँ पर थोड़ा बहुत वार्म अप करते हुए आने वाले समय में दूसरा स्पेल लेकर आने के इरादे के साथ तेज गेंदबाजी करते नजर आएंगे। अगली गेंद लेकर आने से पहले यहाँ पर हार्दिक पांड्या समय लेते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अब सामने वापस माइकल ब्रेसवेल बने हुए हैं। इस ओवर में आ चुके हैं 4 रन, फिर 3 डॉट डाले गए हैं। अगली गेंद लेकर वापस दौड़ते हुए ओवर